हेलो प्रिंस एंड प्रिंसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक पूरा हाउस बिल्डिंग ट्यूटोरियल दूंगी, तो आज मैं वही करने आ गई हूँ। सो लेट्स शाइन। क्रिएटिव, पीसफुल, ओके। ओके, सो आ चुके हैं हम लोग अपने वर्ल्ड में। कोई एम्प्टी एरिया देखकर हम लोग वहाँ जाएंगे ताकि हम लोग बिल्ड इजीली बना सके। यहाँ पे तो कोई एम्प्टी एरिया ही नहीं। यही एरिया सबसे ज़्यादा एम्प्टी है, यहीं पे बनाते हैं। ओके, सो ये ट्यूटोरियल बहुत सिंपल है। यहाँ पे 8x16 का ऐसे पूरा बेस कंप्लीट करना है। सिक्स, 7 एंड 8। हम लोग यहाँ पे गेट के लिए जगह छोड़ देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो ये बेस कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें फिलअप करना है। 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स का हमें इसमें फिलअप करना है। सॉरी, 5 ब्लॉक्स का हमें इसमें फिलअप करना है।
यहाँ आप लोगों को ऊपर में नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे स्लैब्स लगेगा। ये ओक प्लैंक है और यहाँ पे 2 ब्लॉक्स का स्पेस छोड़ देना है फॉर दी डोर्स। और बाकी को फिलअप कर देना है। ये एक साइड हो गया और ऐसे ही हमें दूसरे साइड करना है। सॉरी, ये 2 साइड हो गया। अब ऐसे ही हमें बाकी 2 साइड करनी है। ओके, अब ये लास्ट साइड। ओके, सो ये थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आती हूँ सेकंड फ्लोर पे। इसके लिए हम लोगों को स्लैब्स की ज़रूरत है। इसमें आप लोगों को स्क्रू स्लैब लेना है। यहाँ पे एक ब्लॉक की स्पेस छोड़ देनी है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे स्टेयर्स लगाना है और इसे पूरा फिलअप कर देना स्लैब्स के साथ। आप यहाँ पे कोई भी तरह के वुड ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रूफ और पूरा वो प्लैंक जिससे आप बिल्ड कर रहे हो वो दोनों अलग हो। आप ओक प्लैंक भी ले सकते हैं, चेरी प्लैंक भी ले सकते हैं, स्प्रूस भी ले सकते हैं। बस ये याद रखना है कि अपर और लोअर अलग होनी चाहिए। तो अब ये हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है सेकंड फ्लोर की। 1 2 3 सॉरी, ये मैंने गलत जगह छोड़ दिया है। जिस एरिया से आप लोगों का डोर शुरू होता है वहीं पे आप लोगों को ये एक प्लैंक हटाना है। तो यहाँ से हटा रही हूँ, तो यहाँ से 1 2 फिर से 5 प्लैंक्स को ऊपर करना है।
यहाँ पे एक अच्छा सनसेट सीन के लिए मैंने खिड़की छोड़ दी है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी माइनक्राफ्ट में वर्ल्ड बना के उसमें हाउस बनाते हैं तो आप शाम के समय बनाएं, क्योंकि आप उसे खिड़की को एंगल करके सनसेट की तरफ आप मोड़ सकते हैं। यहाँ मैंने बालकनी बनाने का सोचा है। तो यहाँ पे मैंने 4x5 का फुल बालकनी बना दिया है। अब इसे बिल्ड करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पे 2x2 डोर के लिए 2x2 स्पेस छोड़ना है, मैंने 4x2 स्पेस छोड़ दिया है। अब ये सही है। अब हमें बाकी की 2 स्पेस कंप्लीट करनी है। यहाँ पे एक और वॉल कंप्लीट हो गई है। फिर यहाँ पे आप लोगों को एक जगह स्पेस छोड़नी है खिड़की के लिए। फर्स्ट 1 प्लैंक हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से स्पेस छोड़नी है। ओके, अब हम इस साइड आ गए हैं। अब हम लोग इधर 3 स्पेस छोड़िए, 3 प्लैंक्स की, और ये स्पेस रहेगी 3x3। अब बस आप लोगों को ये पूरा भर देना है। लाइक दिस। आपका अभी आधा हाउस कंप्लीट हो गया है। फिर स्प्रूस स्लैब लेके आप लोग इसकी छत बना दीजिए। याद रखिएगा आप याद रखिएगा कि मिडिल में एक स्पेस छोड़ दें। कोई कॉर्नर में एक स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का टेरेस बनेगा। तो इसको ऐसे करके पूरा बिल्ड कर देना है।
ये आधा रूफ कंप्लीट हो गया है। ओके, सो फिर यहाँ पे हम लोग को ये पूरा एरिया कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत एक अच्छा चीज़ बना के दिखाती हूँ जो इस छत पे बनेगा। ओके गाइस, तो ये छत का रूफ कंप्लीट हो गया, सॉरी छत का ग्राउंड कंप्लीट हो गया। अब रूफ बनाना है। उसके लिए हम लोगों को यहाँ कहीं पे स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे कॉर्नर से 2 ब्लॉक्स अवे। तो अब यहाँ पे आप लोगों को डार्क ओक फेंस लेनी है, फेंस, और इसे 3 ब्लॉक छोड़ के एक लगानी है। 1 2 3, फिर यहाँ पे 1, फिर अब यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1। और ऐसे करके इसको 3 ब्लॉक्स ऊपर करना है, मतलब 2 फेंस और लगाना है इसके ऊपर। 3 फेंस मत लगा देना आप लोग। उसके बाद यहाँ से स्क्रू स्लैब लेनी है और इसे फेंस के ऊपर लगानी है। ऐसे बिल्कुल रूफ बनाना है। ओके, सो ये रूफ बन गया। अब हमें यही फेंस यहाँ पे भी लगानी है, मिडिल में छोड़ के। 1 2 मिडिल में नहीं लगानी है, यहाँ पे फुल फेंस लगानी है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग फेंस गेट लगाएंगे, इसलिए हम लोगों ने जगह छोड़ दिया है। अगर और यहाँ पे आगे जाने का और कोई जगह नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे फेंस गेट नहीं लगाएंगे। सेम यहाँ करेंगे और सेम यहाँ, तो मतलब एक जगह छोड़ के बाकी सब जगहों पे फेंस गेट लगानी है। सॉरी, मेरा मतलब एक जगह छोड़ के बाकी सब जगहों पे ये नॉर्मल फेंस लगानी है, लाइक दिस। डेकोरेशन मैं बाद में करूँगी, उसका भी मैं इसी वीडियो में ट्यूटोरियल दूँगी। ओके, सो यहाँ पे फिर हम लोग को इस पूरे छत पे फेंस लगाना है, लेकिन फेंस का हम लोग कलर चेंज करेंगे। हम लोग नेदर ब्रिक फेंस लेंगे। ओके, सो यहाँ पे फेंस हम लोगों का कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं अटक भी चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोग का फेंस लगाना कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। रूफ कंप्लीट हो गया है, लेकिन
ये बैल्कनी अभी बची हुई है। यहाँ पे डार्क फेंस लगाना है, डार्क ओक फेंस। ताकि ये इसके साथ ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पे फेंस गेट, नॉर्मल गेट नहीं, फेंस गेट। ताकि हम लोग सेफली कहीं भी आ जा सके और इजली ये गेट भी खुल जाए। ओके, सो अब इंटीरियर की बारी आई है। तो अब यहाँ पे हम लोग आई एम सॉरी, यहाँ पे हम लोग ग्लास लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग फिर ग्लास लगा देंगे। और यहाँ पे ग्लास पेन भी लेना है। पैनी पेन जो भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिडिल में फुल ग्लास और ग्लास पेन दोनों साइड में। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ग्लास पेन। मैं तो इसे ग्लास पेन बोलते हैं, सॉरी, मैं तो इसे ग्लास पेन बोलती हूँ। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट्स में बता। यहाँ पे ये लगेगा ग्लास पेन। फिर यहाँ पे हम लोगों को डोर लेनी है, सॉरी स्टेयर्स। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को डोर चूज़ करनी है, रूफ डोर। ओके, अब यहाँ से स्टेयर्स, सॉरी, हम लोगों को इस साइड नहीं लगाने, जिस साइड डोर फेस कर रहे हैं उसी साइड हम लोगों को ये स्टेयर्स लगानी है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने स्टेयर्स लगा दी है। यहाँ पे हम लोगों को फिर से स्टेयर्स लगानी है इस तरफ। तो ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो ये हाउस कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसकी इंटीरियर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अब इसकी इंटीरियर करनी है हम लोगों को। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। ओह आई एम सॉरी, इसमें तो बस हाफ 8x8 ही करना था, मैंने 8x16 कर दी है। कोई बात नहीं। फिर अब बारी आती है इंटीरियर की। इसमें मैं एक लैंटेन लेना है नॉर्मल।
कैंडल्स एंड बेड हम लोग को नॉर्मल बेड लेना है। ओके, सबसे पहले हम लोग लालटेन लगाएंगे। वो ये इस पे नहीं लगती है, कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ नहीं, ये मेरा पूरा बिल जल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 बेड लगाऊंगी और यहीं पे मैं कैंडल्स लगा दूंगी और लालटेन भी। तो हम लोग एंट्रेंस पे 2 लालटेन लगाएंगे। फिर हम लोग बाहर में हम लोगों को यहाँ पे साइड में कॉर्नर पे 2 लालटेन लगानी है। ओके, सो इंटीरियर आधा कंप्लीट हो गया है। इस तरफ भी हमें बेड लगानी है और यहाँ भी वैसे सेम करना है। सेम 3 कैंडल्स, सेम लालटेन। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं नीचे। ओके, तो हमें ग्लास को तोड़ के ये जितने भी ग्रास है इसे साफ करनी है और नीचे लगा देनी है कारपेट, जो मर्ज होता है इस कलर के साथ। ओके, तो हमें इस कलर के साथ मर्ज होने वाली कारपेट लगानी है। तो हम लोग इंटीरियर में जाके यहाँ पे बिल्ड करने में कारपेट चूज़ करेंगे, ब्राउन कारपेट। तो हम लोग बेड की जगह छोड़ के ये ब्राउन कारपेट लगा देंगे। और क्राफ्टिंग टेबल एंड ऑल की जगह भी छोड़नी है हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने अभी देखा कारपेट के ऊपर अगर हम लोग कोई सामान रखेंगे तो वो हवा में फ्लोट करने लगेगा, इसलिए हम लोग वहाँ पे कंक्रीट लगाएंगे और बाकी सारे गैप को इसमें भर देनी है। याद रखना है कि कोई भी जगह नहीं छोड़ना है, सब जगह भर देना है। बस यहाँ पे हम लोग कंक्रीट लगाएंगे या यहाँ पे भी हम लोग नहीं हम लोग यहाँ पे कारपेट नहीं लगा सकते हैं। फिर ये पूरा हो गया। अब हम लोग को लेना है कंक्रीट, ये कंक्रीट। फ्रेंड्स की जगह पे ब्राउन कंक्रीट ले लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग को लालटेन
पे भी हम लोग का लालटेन। यहाँ पे आ जाएंगे कुछ कैंडल्स। यहाँ पे भी कॉफी, यहाँ पे भी आ जाएगी कुछ कैंडल्स। और यहाँ पे फाइनली आ जाएगा हम लोगों का बेड। फिर यहाँ पे हम लोगों को जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल लगाना है। क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट, फर्नेस और ये कैंप फायर भी, वो मैं आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि मैंने कैंप फायर क्यों लिया। ये फर्नेस, इसके ऊपर क्राफ्टिंग टेबल, फिर यहाँ पे डबल चेस्ट। यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगी तो यहाँ पे हम डबल चेस्ट, यहाँ फर्नेस, इसके ऊपर क्राफ्टिंग टेबल। और फिर वापस से स्टेयर्स से हम लोगों को ऊपर छत पे जाना है और हम लोगों को फाइनली अपने कैंप फायर लेना है और यहाँ कॉर्नर में लगा देना है, जिससे ये स्मोक बनेगा, ये एक चिमनी जैसे लगेगा। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि हर कॉर्नर पे लगाना है, एक्सेप्ट जहाँ पे हम लोगों का एक कीपिंग एरिया रहा है, या मतलब जहाँ पे हम लोग अभी एंट्री करते हैं छत पे आने के बाद। और यहाँ पे कंक्रीट लगाना है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग कुछ क्रिएटिव करेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी रेल लेंगे। यस, रेल। हाँ, रेल। हाँ, तो रेल हम लोगों को बस ये नॉर्मल वाली लेनी है और एक माइनकार्ट नॉर्मल वाली। ओके, यहाँ पे रेल लगा देनी है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे माइनकार्ट्स, और यहाँ पे आप ऐसे आके इसमें बैठ सकते हैं, है ना फन। तो ठीक है, आज के लिए बस यही। मैं आप लोगों को एक बार पूरा अपना हाउस दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ से ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और मैंने आज आप लोगों को एक पोस्ट डाला था, प्लीज़ आप उस पोस्ट पे अपना सजेशन डाल दीजिए, डू यू वांट माय फेस रिवील। और मैंने उसमें येस पे सब्सक्राइब और नो पे इग्नोर लिखा था। इफ़ येस देन सब्सक्राइब। ओके, इट्स इट फॉर टुडे।